हेलो एवरीवन, दिस इज़ सनत तुम्मा। मैंने एसवीएनआईटी में पढ़ाई किया और एमएससी किया वहाँ पे। अभी इन्फिनिटी एकेडमी का मैथ्स फैकल्टी हो। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेटेस्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम 2025. In the question it is given that the mean and the standard deviation of the observations 2, 3, 3, 4, 5, 7, A and B 4 and root 2. So first of all we will write the formula for mean. Mean is nothing but sum of the observations by total number of observations. Okay, मतलब इन शॉर्ट ये एवरेज होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंबल ऑफ मीन एक्स बार है, एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, जितना भी टर्म्स रहेगा ना वो सब डिवाइडेड बाय n। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी ऑब्जर्वेशंस दिया है 2, 3, 3, 4, 5, सो वी विल ऐड ऑल दोज। 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस a प्लस b। ओके, सी द नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होल डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू मीन। तो मीन का वैल्यू है 4, तो सब्स्टिट्यूट 4 इन एक्स बार। So cross multiply 8 into 4 32 is equals to 3 to 5 6 7 8 12 12 के बाद 17 17 के बाद 24 24 प्लस a प्लस b। तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा? अभी a प्लस b का वैल्यू है 8। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस b का वैल्यू 8. Now we will find standard deviation. Standard deviation वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस का सिंबल सिग्मा स्क्वायर है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होगा, सिर्फ सिग्मा। अभी वेरिएंस देखना, वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू xn स्क्वायर, जितना भी टर्म्स होगा नंबर ऑफ टर्म्स होल डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। दिस x बार इज नथिंग बट मीन। ये वाला जो है ना, ये मीन होगा, ये मीन है। और पहले हम वेरिएंस निकालेंगे, लास्ट में अंडर रूट लगाएंगे तो वो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो ऑलरेडी सिग्मा का वैल्यू दिया है √2। ओके, सिग्मा का वैल्यू √2 है, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो सिग्मा स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू, सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा अभी। यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। वो तो 8 है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन इज नथिंग बट 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8। ये वाला जो 16 है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा प्लस 16। ओके, अभी इसके बाद देखना 16 प्लस 2 18, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में। 18 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करना पड़ेगा अभी। 4 9 13, 13 के बाद 9 22, फिर बाद में 16 22 32 38 38 के बाद
25, 38, 48, 58, 58 by 63, 63 प्लस 49, 63 और 49 को ऐड करो, 12 आएगा, 6 1 1 1 1 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ से a प्लस बी का जो वैल्यू 8 है यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 8 माइनस ए जो होगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, b इज इक्वल्स टू 8 माइनस ए। तो यहाँ पे 8 8 64, फिर बाद में 144 इज इक्वल्स टू 112 प्लस ए स्क्वायर प्लस b की जगह हम 8 माइनस ए लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करो, 144 माइनस 112 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 64 प्लस ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू ए। अभी हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, 4 माइनस यहाँ पे 3 होगा, 32 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64। ओके, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अभी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, 4 इंटू 4, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ए कॉमन, a माइनस 4, फिर बाद में माइनस 4 इंटू a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद देखना a का वैल्यू 4 आएगा, ओनली वैल्यू ऑफ a इज़ 4। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b का वैल्यू जो है ना, b का वैल्यू भी 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 आएगा। तो a एंड b का वैल्यूज मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है ना, द मीन डिविएशन अबाउट मोड, मोड मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपीट होगा ना वो मोड होगा। अभी सिर्फ हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 4, 4। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो गया 4 4 4 4 3 बार रिपीट हो गया, तो मोड होगा 4, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, मोड इज इक्वल्स टू 4। फिर बाद में डिविएशन में क्या होगा, डिविएशन का मतलब होगा एक एक टर्म को माइनस मोड करना पड़ेगा और बाहर मॉड्यूलस रहेगा, ठीक है, ये होगा डिविएशंस। तो सबसे पहले देखना मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 4, फिर बाद में मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 4, फिर मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 4, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 4, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 4, फिर बाद में 7 माइनस 4, देन 4 माइनस 4 एंड लास्ट वाला जो टर्म है 4 माइनस 4। फिर लास्ट स्टेप है इसका मीन निकालना। तो इसका मीन क्या होगा, अभी इसका वैल्यूज लिख देना अभी डायरेक्ट जो मिल रहा है, 2 माइनस 4, तो इसका आंसर है 2 प्लस 3 माइनस 4 1 प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 3 आएगा प्लस 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर तो 8 है ना, तो देखो 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/8, तो इसका आंसर आ गया 1। ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो द मीन डिविएशन अबाउट मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो आंसर में आपको लिखना है 1, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन इंटीजर में भी आ सकता है, क्योंकि ये आंसर में इंटीजर आया था ना, कभी कभी ऑप्शन में भी आएगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन मीडियन के ऊपर करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो 10th में भी है, सेम वही यूज़ करेंगे। मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, तो दिस यहाँ पे जो दिया है ना ये क्लास है फ्रीक्वेंसीज। पहले सम करेंगे फ्रीक्वेंसीज का सम, या तो फिर सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी जो होगा ना वो ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले ये 3 आएगा, 3 के बाद 3 + 9 यहाँ पे 12 आएगा, 12 के बाद यहाँ पे 22, फिर बाद में यहाँ पे 30, फिर बाद में 36। तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो जो है ना 36। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 0 से 4 के बीच में जितना भी है, मतलब मान लीजिए 1 हो सकता है, 2, 3, 4, वो 3 नंबर्स है वहाँ पे, और 4 और 8 के बीच में 9 है, 8 और 12 के बीच में 10 ऑब्जर्वेशंस, 12 और 16 के बीच में 8 ऑब्जर्वेशंस, 16 और 20 के बीच में 6 ऑब्जर्वेशंस है, टोटल मिला के 36 है। तो सबसे पहले हम n/2 का वैल्यू निकालेंगे। n/2 का वैल्यू होगा 18। तो आपको ढूंढना है ये 18 वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है, मतलब तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आएंगे, तो 3 के बाद 9 यहाँ पे, मतलब यहाँ तक 12 हो गया। तो 18th वाला जो ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे आएगा, तो ये तीसरा वाला, तो ये तीसरा वाला में आएगा, ये होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज आवर मीडियन क्लास। ओके, इसका नाम है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में यहाँ पे हमने जितना भी लिखा है ना वो उस हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो उस हिसाब से यहाँ पे L का वैल्यू होगा 8। ठीक है, n/2 तो 18 है। CF मतलब आपको ये वाला वैल्यू लेना है, मतलब मीडियन क्लास में जो होगा ना वो वाला CF नहीं लेना है, उसके ऊपर वाला जो होगा वो लेना है, मतलब ये होगा CF का वैल्यू होगा 12। तो F जो है ना वो तो मीडियन क्लास का ही है। F का जो है ना वो F का वैल्यू 10 है, F = 10। H इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द क्लास, H इज नथिंग बट हाइट देखो हाइट कितना होगा, ये 8 से लेकर 12 ना, 8 से लेकर 12 मतलब 4, तो h का वैल्यू होगा 4, h = 4। अभी हम जितना भी वैल्यूज फाइंड किया ना वो सब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो L प्लस मतलब 8 प्लस n/2 इज 18 माइनस CF मतलब 12 डिवाइडेड बाई F का वैल्यू है 10 इंटू क्लास हाइट कितना होगा, 4 होगा ना, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। m = 8 प्लस 6/10 इंटू 4। तो m का वैल्यू LCM ले लेंगे, ऐसे 10 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 इंटू 8 80 प्लस यहाँ पे 24। ठीक है, तो 10m का वैल्यू कितना होगा, 10m का वैल्यू होगा 104। लेकिन आपको क्या चाहिए, 20m चाहिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 20m = 208। तो आपका फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर आ गया 20। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू दिया है 15। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 15 एंड 15। इसका भी वैल्यू 15 है, मीन का भी वैल्यू 15 है, दोनों। फिर बाद में इट इज गिवन दैट अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 25, बाय मिस्टेक 25। ठीक है, गलती से 25 लिया, लेकिन करेक्ट वाला जो है ना, करेक्ट वाला जो है वो है 15। ठीक है, तो अभी आपको द करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। ठीक है, करेक्ट SD मतलब सिग्मा। ओके, सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होगा वेरिएंस। पहले हम जो वैल्यू है उस हिसाब से
लिखेंगे, मतलब x1 प्लस x2 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो आपको यहाँ पे x9 तक लिखना है प्लस x10 होल डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर दिया गया कितना 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे। इसके बाद देखना यहाँ पे आपको जो गलती वाला था ना 25, ये x10 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट अप टू x9 प्लस 25 होल डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 15। तो इसमें से क्या होगा x1 से लेके x9 तक जो वैल्यूज़ है ना वो सही वैल्यूज़ है, मतलब उसमें से कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ ये वाला एक गलत है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस अप टू x9 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 150, फिर बाद में ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब -25। तो x1 प्लस x2 अप टू x9 का जो वैल्यू है ना वो होगा 125, ठीक है। ये आपको बाद में ओरिजिनल वाला स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में काम आएगा। अभी हम लोग वेरिएंस निकालेंगे, ओके। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक xn स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10 है ना, तो 10 मतलब हम लोग लिखेंगे x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 10, ओके, माइनस मीन का स्क्वायर x बार का होल स्क्वायर। मीन तो डायरेक्ट है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आप मीन का वैल्यू पुट कर सकते हैं। 15 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 स्क्वायर प्लस जो x10 का वैल्यू जो है ना वो गलत वाला लेना है आपको। जो गलत वाला क्या था, बाय मिस्टेक इट वाज 25, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 10 माइनस x बार इज नथिंग बट मीन था, यहाँ पे ये है मीन का वैल्यू है 15, उसका होल स्क्वायर। अभी यहाँ से 15 प्लस 15 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 का स्क्वायर। 625 का स्क्वायर होगा 625 होल डिवाइडेड बाई 10। बस अभी आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 स्क्वायर होगा 225 प्लस 15, ओके। 15 स्क्वायर 225 प्लस 15 होल इंटू 10 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। इसके बाद माइनस 625 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू कितना होगा। 240 माइनस, मतलब इंटू 10 भी है तो 2400 माइनस 625, ठीक है। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 का स्क्वायर, ओके। ये वाला कैलकुलेट करके 2400 625, तो यहाँ पे 5 7 3 1775 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 स्क्वायर, ओके। इसके बाद हम नया वाला फाइंड करेंगे, मतलब जो करेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन है ना वो पुट करके नया मीन निकालेंगे। तो उसके लिए वापस आपको करना पड़ेगा न्यू मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू x9 प्लस इस बार हम लोग x10 का वैल्यू जो है वो सही वाला पुट करेंगे। तो करेक्ट वाला 15 है ना, होल डिवाइडेड बाई 10। ये वाला वैल्यू तो आपके पास है पहले से ही, यहाँ पे आपने फाइंड किया।
x1 प्लस x2 प्लस अप टू x9 125, तो यहाँ पे होगा 125 प्लस 15 डिवाइड बाई 10। ओके, अभी इसका वैल्यू हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 14। ओके, 14 इज न्यू मीन। ठीक है, न्यू मीन और ओल्ड मीन में अभी चेंज आ गया, देखना। ओल्ड वाला कितना था? ओल्ड वाला 15 था, अभी नया वाला जो वैल्यू आया वो है 14। ओके, अभी सेम हम न्यू वेरिएंस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, न्यू वेरिएंस, न्यू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस अप टू x9 स्क्वायर प्लस नया वाला ऑब्जर्वेशन 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस, यहाँ पे अभी जब आप नया वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं तो आपको नया मीन यूज़ करना पड़ेगा, तो ये होगा 14। गलती से यहाँ पे पुराना वाला मीन यूज़ मत करना। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो आपके पास है x9 का स्क्वायर, यहाँ इसका आंसर होगा 1775 प्लस 15 का स्क्वायर है 225 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 14 का स्क्वायर है 196। अभी इसको ऐड करना पड़ेगा 1775 और 225 7 8 9 10, तो ये हो रहा है 2000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 196, तो सिग्मा न्यू का स्क्वायर होगा 4। ओके, लेकिन ये वाला तो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो सिग्मा होगा, सिग्मा न्यू तो √4 होगा 2। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, जो क्वेश्चन में करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, तो इसका आंसर होगा 2। ओके, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला जो है कंबाइंड वेरिएंस के रिलेटेड है, 2023 का सवाल है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 15 नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स 15 है, इसका मीन जो है m1 इज इक्वल्स टू 12 है। फिर बाद में वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर मतलब अगर पहला सेट का ले रहे हैं तो इसका होगा 14। ये जो भी लिख रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन में दिया गया इन्फॉर्मेशन है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15, मतलब ये वाला पहला सेट का है, पहला सेट में 15 ऑब्जर्वेशंस है, 15 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है उसका वैल्यू है 12 और उसका वेरिएंस जो है ना उसका वैल्यू है 14। फिर बाद में द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर्स, मतलब n2 का जो है n2 का वैल्यू भी 15 है। फिर बाद में मीन मतलब m2, इसका मीन दिया है 14 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज नॉट गिवन, ये अननोन है। द वेरिएंस ऑफ ऑल 30, मतलब कंबाइंड वेरिएंस जो है, कंबाइंड वेरिएंस कितना है 30। ओके, 13 तो आपको ये वाला फाइंड करना है। तो ये वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 इंटू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें से आपको सिर्फ ये वाला फाइंड करना है, बाकी सब क्वेश्चन में दिया गया। तो 13 इज इक्वल्स टू, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है अभी, n1 मतलब 15 इंटू सिग्मा वन स्क्वायर 14, ओके, प्लस n2 है 15 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 मतलब 30 हो जाएगा। फिर भी हम पहला स्टेप में लिखेंगे 15 प्लस 15 प्लस n1 n2 का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर 12 माइनस 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो 13 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 14 तो 150 प्लस 60 मतलब 210 प्लस 15 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 30 प्लस यहाँ पे इसको ऐसा ही रहने देते, कैंसिल हो जाएगा शायद आगे, इंटू इसका 4 होगा, फिर बाद में 15 प्लस 50 30 होगा, 30 का स्क्वायर तो ये वाला 30 एक 15 इसमें 2 में जाएगा, 2 2 ज़ा तो 13 इज इक्वल्स टू, एलसीएम अभी 30 हो गया, दोनों का बराबर हो गया, 30 प्लस 210 प्लस 15 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 इंटू 2 30 तो फाइनल में क्रॉस मल्टीप्लाई 390 इज इक्वल्स टू 210 प्लस तो ये हो जाएगा 240 प्लस 15 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेज दो तो कितना होगा 150 इज इक्वल्स टू 15 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट 10 से जाएगा तो सिग्मा 2 का स्क्वायर का आंसर जो है वो आएगा 10। मतलब यहाँ पे द वेरिएंस ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन मतलब सेकेंड सेट जो होगा ना 15 तो उसका आंसर है 10। ओके, ये भी कभी कभी आ सकता है ऐसा कंबाइंड वेरिएंस का, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 25m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको a और b का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। a और b का वैल्यू निकालने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आएगा उसमें से आपको मीन निकाल के डिविएशंस फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मीन का यूज़ करेंगे। 6 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 5 आएगा। ओके, a प्लस बी प्लस तो यहाँ पे 6 5 30 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस यहाँ पे देखना 18 प्लस 5 23 आएगा। ओके, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू आ रहा है 7। अभी वेरिएंस यूज़ करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 6.8 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस मीन का होल स्क्वायर। मीन तो आपको पता है डायरेक्ट 6, तो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अभी 6.8 प्लस 36 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 है, लेकिन वो वाला यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 36 प्लस 6 यहाँ पे कितना आएगा 42, 42.8
42.8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा 60, 70, 89 प्लस 100, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग वापस वही करेंगे, बी इज इक्वल्स टू 7 माइनस ए। ओके, इसका वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 7 माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस ये वाला वैल्यू जो है ये होगा 189, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 42.8 इंटू 5, 5 8 40, 5 2 सा 10, 14 आएगा, 5 4 सा 20, 214, तो ये वाला हो जाएगा 214, ठीक है। इसके बाद देखना क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 214 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 189। ओके, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 14 इंटू ए प्लस यहाँ पे देख लीजिए 189 प्लस 49 आएगा, लेकिन ये वाला माइनस भी तो होगा यहाँ पे, तो माइनस 214 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 14a, तो इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना, 189 और 49, 9 9 18 12 13, ये हो जाएगा 238 में से माइनस 214, तो ये 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा प्लस 24, 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2 कॉमन लिया तो 12 आएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 4 और 3 में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो a इंटू ए माइनस 4 माइनस 3 इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, या तो फिर a माइनस 4 इंटू ए माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से a का वैल्यू आएगा आइदर 4 और a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। a का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तुरंत b का वैल्यू मिल जाएगा, तो b का वैल्यू 3 होगा या तो फिर b इज इक्वल्स टू 4 होगा। कोई भी एक केस लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने a 4 लिया और b का वैल्यू 3 लिया, तो अभी ऑब्जर्वेशंस आपको वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि मीन और वो सब a, b है, तो हम इस बार a की जगह 4 लिखेंगे, 4, 3, 8, 5, 10। अभी ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस है इसका मीन x बार कितना होगा, मीन होगा 6, तो आपको डिविएशंस लिखना पड़ेगा। डिविएशंस आर 4 माइनस 6, ओके, 3 माइनस 6, फिर बाद में 8 माइनस 6, 5 माइनस 6 एंड ऑल्सो 10 माइनस 6, ओके। इसके बाद देखना इसका वैल्यू आ जाएगा 2, 3, 2, 1, 4। बस इसका मीन निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीन मिलेगा, मीन डिविएशन अबाउट मीन, ओके। तो इसका वैल्यू देखना, इसका वैल्यू होगा 2 + 3 + 2 + 1 + 4 होल डिवाइडेड बाई 5। 2 + 3 5, 5 7 8 12, 12/5। तो ये आपका फाइनल आंसर।